आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला ऐसा है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर मरकूज हैं। आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या जंग बंदी होगी या फिर जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि जंगबंदी को लेकर के बात चल रही है कि आखिर ये जो जंगबंदी है ये कैसे होगी, कैसे रास्ता निकलेगा, क्या इसकी शक्ल सूरत है? क्योंकि अभी भी बड़े पैमाने पर हमले जारी हैं, हमले किए जा रहे हैं और इस हमले की वजह से आप ये देखिए कि खतरा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए शायद ये खतरा जो है वो बहुत ज्यादा, अगर आप इसको देख लें तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे इस पूरे उसमें देखिए, गजा में जंगबंदी के हवाले से पेरिस इजलास की तजवीज पहली तजवीज से, यानी पहले जो रेजोल्यूशन था उससे कई गुना बदतर है, ये तहरीक जिहाद इस्लामी का कहना है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो बात की जा रही है कि जंगबंदी हो जाएगी और रमजान से पहले कोशिश की जा रही, क्योंकि 11 मार्च से रमजान शुरू है और उससे पहले ये बातचीत चल रही किसी तरीके से जंगबंदी हो जाए, जंग रुक जाए। तो अभी लेकिन जो खबर है वो ये, जिसपे हम बात करेंगे वो ये कि तहरीक जिहाद इस्लामी के रहनुमा एहसान अताया ने अल मायदीन टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा है कि पेरिस में जो तजवीज पेश की गई हैं उनके बारे में मुझे ये कहना चाहिए कि वो पहले की तजवीज से कई गुना बदतर हैं, यानी खराब है, नाकाबिले कबूल है अगर ये कह ले। उन्होंने कहा कि हालात पेरिस तजवीज से अदम इत्तेफाक की सिमत बढ़ रहे हैं, यानी हम जो है उसको कबूल नहीं करेंगे, ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जो पेरिस में तजवीज पेश की गई। जिहाद इस्लामी के रहनुमा एहसान अताया ने कहा कि वो बैतुल मुकद्दस में मुमकिना वाकयात से खौफ की वजह से रमजान से कबल जंगबंदी के लिए दबाव डाल रहे हैं। दुश्मन ये समझ रहा है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से मज़ाहमत को धोखा दे सकता है ताकि उसे वो कामयाबी मिल जाए जो जंग के मैदान में नहीं मिल पाई। वादे रहे कि रॉयटर्स ने बाखबर जराए के हवाले से खबर दी थी कि हमास को जंगबंदी की तजवीज का मसवदा दिया गया है जिस पर पेरिस इजलास में गुफ्तगू होने वाली है। रॉयटर्स को इस एक खबर के जरिए ने बताया कि इस मसवदे की बुनियाद पर 40 दिनों तक हर तरह का फौजी ऑपरेशन रोक दिया जाएगा और गजा में कैद हर इजरायली कैदी के बदले 10 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मसवदे के मुताबिक गजा में अस्पतालों और रोटी की दुकानों की तामीर नौ की जाएगी और हर रोज 500 ट्रक इमदादी सामान के साथ गजा रवाना किए जाएंगे। तो ये बातचीत जो है वो थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 डिमांड जो हमास की तरफ से की गई थी, और वो 4 डिमांड ये थी, सबसे पहले ये कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की जाए, क्योंकि फिर जंग शुरू होगी और लोग आ गए और फिर हवाई हमले हुए और फिर लोग मारे गए, तो मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इजराइल का जो मुहासरा है, इजराइल का जो मुहासरा गजा पर है, यानी जो चौतरफा घेराव है, उसको खत्म किया जाए। तीसरी जो डिमांड की गई थी वो ये कि जो इमारतें मुनहदिम कर दी गई हैं, गिरा दी गई हैं, तो उनकी बाज़ाबादकारी की जाए। और चौथी है कि तमाम जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उन सबको छोड़ा जाए। लेकिन ये जो तजवीज पेश की गई जंगबंदी की, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले भी ये बदतर है, यानी ये जो तजवीज है वो सही नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही
मुनासिब तजवीज नहीं है अगर ये कहा जाए तो। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसको एक तरीके से रिफ्यूज करने की बात चल रही कि इसको रिफ्यूज कर दिया जाए। मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन उससे पहले जो लोग हमसे जुड़ गए हैं मैं उनका जिक्र करता चलूं। वसीम खोकर साहब, इसके अलावा हरीश कमल साहब जुड़ गए हैं, ये शायद पहली बार। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत इंतजार रहता है, जब तक आपकी डिबेट नहीं सुन लेता तब तक नींद नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। अकील साहब, आज फिलिस्तीन ने इजराइल अमेरिका की मक्कारी को सारी दुनिया को दिखा दिया। इसके अलावा मुनव्वर राइन साहब सलाम लिख रहे हैं। यूसुफ गुलाम हुसैन साहब चौहान, उन्होंने लिखा मुमताज भाई रशिया में क्या हुआ कुछ पता नहीं, रशिया और चाइना कुछ मदद करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, मैं इस पे बात करूंगा। अब्दुल सलाम साहब, नजीर, इसके अलावा मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब, अनवर शेख साहब, मोहम्मद वैस सिद्दीकी साहब, मोहम्मद वकार साहब, मोहम्मद शकील साहब, अयान 123, वॉइस ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा मोहम्मद वैस सिद्दीकी साहब, मोहम्मद शकील साहब, कलीम बादशाह साहब, आसिम जावेद, राजा अली, अनिल शर्मा साहब, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अरशद मलिक, मुख्तार अहमद, एजाज मीर, ऐनूर खान, अनिल शर्मा चूंकि हमारे साथ दो हैं, अनवर शेख साहब, ताहिर खान साहब, आसिम जावेद साहब, राजा अली, अनवर मेमन, शहनवाज मोहम्मद, इनाम कुरैशी, इसके अलावा कलीम खलील, उमर अहमद, असलम लाहौरे साहब, अली हमजा साहब, हनीफ अतार साहब, एम नईम साहब, अता हुसैन साहब, साकिब काजी साहब, एस के मोनी, नजर अली साहब, नजीर खान साहब, इसके अलावा यूनुस मोहम्मद राइन, उमर अहमद साहब, अब्दुल वहाब साहब और हबीब खान साहब, लई खान साहब, गयासुद्दीन साहब से जुड़ गए हैं, मोहम्मद अकरम, कलीम खलील साहब जुड़े हुए हैं, सैम रिजवी साहब यूएसए से, मैं उनका रोज जिक्र करता हूं और वाकई वो इतनी दूर से बहुत पाबंदी से जुड़ते हैं, मोहम्मद रईस साहब, इसके अलावा आशिक खान साहब। तो ये तमाम लोग हमसे जुड़ गए हैं और हम बात कर रहे हैं कि हालात जो है, तो ये जो तजवीज जंगबंदी की है, तो ये कि सोर्स से बात आई, दूसरा ये कि जो डिमांड हमास की थी खास तौर से, उनमें से शायद एक भी डिमांड नहीं मानी जा रही है और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है कबूल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि हमास और उनके हामी जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, वो मुकाबले के लिए तैयार हैं और रमजान में भी वो मुकाबला करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक भी, जैसा कि 4 हमने बताया और वो क्या कह रहे हैं कि 1 के बदले 10 की बात कर रहे हैं और जैसा कि सोर्सेस से आया है, लेकिन क्या इस पे वाकई अमल होगा ये अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा मैं और बताऊं कि जो सूरत हाल है वो ये कि फिलिस्तीन के अल जैतून मोहल्ले में 3 बार उतरे इजरायली हेलीकॉप्टर। ये खबर जो है वो बड़ी सनसनीखेज है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर उतरे तो उतरे क्यों, इसकी वजह क्या है। मैं अपडेट पहले आप लोगों को दे देता हूं और उसके बाद मैं बात करूंगा इस पे। तो ये जो आपको मैं बताऊं कि ये तस्लीम खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के इलाके अल जैतून में फिलिस्तीनी मज़ाहमत के एक फील्ड कमांडर ने सयूनी फौज के साथ लड़ाई में पेशरफ्त के बारे में कहा कि हमारे मुजाहिदीन ने इजरायली फौजियों को जंग के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिलिस्तीनी मज़ाहमत के इस जराए ने अल जैतून मोहल्ले से इत्तला दी है कि इजरायली फौज के हेलीकॉप्टर अपने हलाक और जख्मी साथियों को मुंतकिल करने के लिए 3 बार अल जैतून मोहल्ले में उतरे। यानी इनका कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल का नुकसान हुआ है, इजरायली फौजी जो है वो मारे गए हैं। और ये तो आपको पता है कि शुरू से इजराइल जो है वो छिपा रहा है। तादाद अगर देख ले तो जो शुरू में 1200-1300 1500 बताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद से कोई तादाद अभी सामने नहीं आई। और आज मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कि तकरीबन 50
जो सहाफी हैं, जर्नलिस्ट है, दुनिया के बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने इजाजत मांगी है कि हम इजराइल आकर के कवरेज करना चाहते हैं, तो उसको रिफ्यूज कर दिया गया और उन्हें आने की इजाजत नहीं दी गई। इससे भी अंदाजा लगाइए कि इजराइल जो है वो नहीं चाहता कि कोई जो है वो आकर के कवरेज करे, कोई आकर के जो हकीकत बयानी करे। तो ये अगर वाकई इजराइल को कामयाबी हासिल है, इजराइल जो है वो किसी भी सतह पर अगर कामयाब है, तो सवाल ये है कि इजाजत क्यों नहीं दे रहा है इजराइल, क्यों पत्रकारों को नहीं बुला रहा है, क्यों हकीकत जो है वो सामने नहीं रख रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक नाकामी। सुनील लगान साहब, वालेकुम अस्सलाम, फिरोज खान साहब, इश्तियाक अली, गुड्डू सलमानी, मोहम्मद जकरिया, और भी अभी जो लोग आएंगे मैं उसका जिक्र करूंगा। इसके अलावा सयूनी हुकूमत के फौजी तैयारे हलाक और जख्मी सयूनियों को मुंतकिल करने में मदद के लिए आए और कई जगहों पर उन्होंने शदीद हमले किए। मज़कूरा ज़राए ने ताकीद की है कि तमाम शोबे के हमारे मुजाहिदीन अब भी अपनी जंगी पोजीशनों पर मौजूद हैं और अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अल जैतून का मोहल्ला मरकावा टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। ये एक बड़ी खबर आप देखिए कि मैं वही कह रहा हूं कि अपडेट ये है कि ये अल जैतून का मोहल्ला मरकावा टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है और इजरायली फौजियों की नक्ल हरकत में परेशानियों को बिल्कुल वादे तौर पर देखा जा सकता है। और ये भी खबर आई है, वहीं से खबर आई है कि जो गजा है, देखिए गजा पूरी तरीके से खाली हो गया, लेकिन जो फौजी गए थे उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये गजा जो है उनका कब्रिस्तान बन गया, क्योंकि वहां पे बड़े पैमाने पर इजरायली फौजी या तो भाग गए और या तो वहां पे मारे गए। तो ये जो खबर है, और इसके बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि साहब इजराइल जो है वो कामयाब हो रहा है, इजराइल ये कर रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं से कहीं तक ऐसा हरगिज नहीं। और अगर मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर वाकई इसमें सदाकत और सच्चाई होती तो आप बताइए कि इजराइल मीडिया को बुलाता कि नहीं बुलाता। जब जंग शुरू हुई थी तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान से भी बड़े पैमाने पर पत्रकार गए थे, दुनिया से, और वो इजराइल, लेकिन हुआ क्या, हाथ क्या लगा। 5-5.5 महीने की जंग हो गई, लेकिन अमेरिका और इजराइल या बर्तानिया, इनके हाथ आया क्या? ये एक भी अपने कैप्टिव नहीं छुड़वा पाए। इसके अलावा ये एक भी किसी हमास के फौजी या हमास के लड़ाकों को नहीं पकड़ पाए। तो सवाल यह है कि कामयाबी क्या है? महज ये कि निहत्ते लोगों को मारा गया। इसके अलावा, और इसकी दुनिया मजम्मत कर रही है, यूएनओ में, इंटरनेशनल कोर्ट में आप देख लीजिए कि इसकी मुस्तकिल, और ओआईसी में भी मुस्तकिल जो है इसकी मजम्मत हो रही थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो चीज है इसको बगैर एक तज्जिये के तौर पर जब तक हम नहीं लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसको आप बिल्कुल एक रिपोर्ट के तौर पर नहीं, इसका तज्जिया करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट तो आ ही नहीं रही। जो रिपोर्ट आनी चाहिए, जो खबरें आनी चाहिए, वो आएंगी कैसे जब वहां जर्नलिस्ट जा नहीं रहे। और आप देखिए कि जो गजा और इधर जो जर्नलिस्ट थे, तकरीबन 80 से ज्यादा जर्नलिस्ट तो मारे जा चुके हैं। तो अल जजीरा तक के बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां पे जिस तरीके से मारे जाए, या ये कह लूं कि शहीद हो गए, मैं ये दोनों तरफ के लिए बात कह सकता हूं। तो सवाल ये, अब यहां पे देखिए खबर यह आई कि तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया जराए ने हमास के अस्करी विंग अजल-दीन अल-कसाम ब्रिगेड ने सयूनी हुकूमत की मशरकी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर और शुमाली सरहदी इलाकों में गासिब हुकूमत की फौजी अड्डे पर हमले की इत्तला दी है। ये इत्तला रही। अल-कसाम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि इजरायली फौज के 769वें मशरकी ब्रिगेड के कमांडर हेड क्वार्टर ये गैबूर अड्डे और मकबूजा इलाकों के शुमाल में वाक़े बैतुल हलल में वाक़े अल मतार अड्डे को जुनूबी लेबनान से निशाना बनाया गया है। अल कसाम के बयान में कहा गया है कि यह हमला 40 ग्राड रॉकेटों से किया गया है और ये गजा में
शहरियों के खिलाफ गासिब फौजियों के जराइम और बैरूत के जनूबी इलाके के शोहदा की शहादत के जवाब में किया गया।